हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, फ़ोन तो लॉन्च होते रहते हैं Xiaomi की तरफ से, Realme, Oppo, Vivo, ऐसी कई सारी ब्रांड्स हैं। लेकिन जब फ़ोन लॉन्च होता है OnePlus की तरफ से तो एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो OnePlus है वो यहाँ पे मिड रेंज और यहाँ पे फ्लैगशिप तक की यहाँ पे मतलब रहता है। इसके फ़ोन्स हमको जनरली यहाँ पे जो बजट लेवल के होते हैं या तो यहाँ पे एंट्री लेवल फ़ोन्स हमको देखने को नहीं मिलते। तो ये भी एक यहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का हो जाता है। और यहाँ पे मतलब ज़्यादातर लोगों के पास OnePlus दिखता भी नहीं है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा यूनिकनेस भी हो जाती है। इसकी थोड़ी सी ब्रांड वैल्यू भी है। और यहाँ पे जो इसका ऑक्सीजन ओएस है वो भी यहाँ पे काफ़ी कमाल का है, बशर्ते यहाँ पे कोई इस ये मतलब कलर ओएस के साथ मर्ज ना करे। बेसिकली इस वाले फ़ोन में हमको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसमें हमको यहाँ पे कंप्लीट जो ऑक्सीजन ओएस है वाला हमको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पे Xiaomi 11 Lite NE 5G की बात करें तो अभी ये फ़ोन मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आया और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आई थिंक ये बात मुझे वीडियो के लास्ट में बोलनी चाहिए थी। खैर, जो कुछ भी है, लेकिन यहाँ पे ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर्स के साथ में आता है। तो आज हम बेसिकली यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको यहाँ पे OnePlus Nord C2 में आपको यहाँ पे दो कलर के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक है यहाँ पे बहामा ब्लू, एक और आपको यहाँ पे ग्रे मिरर देखने को मिल जाता है। Xiaomi में आपको यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। एक आपको इसमें जैज ब्लू देखने को मिल जाएगा, एक और आपको यहाँ पे कोरल वाला कुछ फेस वाला मतलब जैसा कलर होता है वैसा मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे डायमंड डेजिल, एक और आपको यहाँ पे ब्लैक सा कलर देखने को मिल जाता है। लुक एंड डिज़ाइन की बात करूँ तो OnePlus का जो लुक एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक की सिमिलर है Oppo Reno 7 से, लेकिन यहाँ पे इसका लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन अगर यहाँ पे Xiaomi की बात करें तो इसका भी लुक एंड डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें फिजिकल ओवरव्यू की, तो बैक साइड में OnePlus में हमको पॉलीकार्बोनेट यानी कि हमको एक तरह की प्लास्टिक देखने को मिलती है, जो कि आती है कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश के साथ में। और यहाँ पे जो Xiaomi में जो हमको डिज़ाइन जो देखने को मिलती है वो हमको यहाँ पे बैक पैनल में कंप्लीट यहाँ पे ग्लास बैक वाली हमको देखने को मिल जाती है, जो कि आती है कंप्लीट मैटी फिनिश के साथ में। बाकी हमको दोनों ही फोन में हमको यहाँ पे ट्रिपल यानी कि 3 कैमरे के हमको यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है। और दोनों ही फोन में जैसे कि हमको जो ब्रांडिंग मिल रही काफ़ी छोटी देखने को मिल जाती है। बेसिकली OnePlus में हमको यहाँ पे एक छोटा सा लोगो देखने को मिल जाता है। Xiaomi में हमको यहाँ पे Xiaomi की छोटी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और अगर यहाँ पे कुछ साइड्स की बात करें तो यहाँ पे OnePlus में आपको यहाँ पे कर्व एजेस के साथ साथ आपको इसमें प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिलते हैं। और Xiaomi में हमको यहाँ पे फ्लैट एजेस के साथ साथ हमको यहाँ पे प्लास्टिक के फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे बात करें थिकनेस और वेट की, तो यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर है वो दोनों ही फोन का ठीक है, लेकिन जो Xiaomi का जो फोन है इसमें आपको थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 6.81 mm की थिकनेस मिल जाती है। तो फोन काफ़ी ज़्यादा पतला है और काफ़ी ज़्यादा हल्का भी है। यहाँ पे आपको 158 ग्राम का देखने को मिल जाएगा। और अगर OnePlus की बात करें तो इसका फॉर्म फैक्टर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे Xiaomi की तरह अच्छा नहीं है। इसमें आपको थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, 7.8 mm की मिल जाती है। तो फोन थोड़ा सा मोटा होगा, थिक होगा और थोड़ा सा भारी भी है। 173 ग्राम का देखने को मिल जाता है। इन द बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इन द बॉक्स में आपको यहाँ पे दोनों में काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। बैक कवर आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। OnePlus में आपको 65 वाट का एक सुपर फास्ट चार्जर इन द बॉक्स में मिल जाता है, और Xiaomi में हमको सिर्फ 33 वाट का ही फास्ट चार्जर इन द बॉक्स में मिलता है। ईयरफोन्स हमको दोनों में देखने को नहीं मिलते। स्क्रीन गार्ड हमको यहाँ पे OnePlus में मिल जाएगा, जो कि प्री अप्लाइड होगा। Xiaomi में नहीं मिलता। USB टाइप सी टू टाइप हमको चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है। यहाँ पे OnePlus में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे OnePlus की जो इनके स्टिकर्स जो होते हैं वो हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे Xiaomi में कोई भी 3.5 mm ऑडियो जैक हमको नहीं मिलती है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एडाप्टर है USB टाइप सी टू 3.5 mm ऑडियो जैक वाला, वो हमको इन द बॉक्स में ही दे दिया है। तो ये चीज़ आपको अलग से मार्केट में यहाँ पे परचेज नहीं करना पड़ेगी। और OnePlus में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाती है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी सिम इजेक्टर पिन हमको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे OnePlus में हमको जो बैटरी मिल रही थोड़ी सी हमको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाती है, 4500 mAh की मिल जाती है। और यहाँ पे Xiaomi में हमको बैटरी थोड़ी सी कम मिलती है। रीज़न वही है कि इसका फॉर्म फैक्टर काफ़ी ज़्यादा सही है, फ़ोन काफ़ी पतला है, काफ़ी हल्का भी है। तो इसी वजह से हमको इसमें बैटरी भी थोड़ी सी कम ही देखने को मिलती है। 4250 mAh की मिल जाती है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो OnePlus में कोई ऑफिशियली मेंशन नहीं किया गया था, क्योंकि आपको इसमें 65 वाट का सुपर फास्ट चार्जर इन द बॉक्स में मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से ये फ़ोन फुल चार्ज कुछ 40 मिनट के तो आसपास हो ही जाना चाहिए। अगर Xiaomi की बात करें तो इसमें ऑफिशियली मेंशन किया गया है कि यहाँ पे ये फ़ोन 0 to 50% यानी कि हाफ चार्ज ये कुछ 20 मिनट में हो जाएगा, और फुल चार्ज होने में आई थिंक 45-50 मिनट्स में ये फोन फुल चार्ज हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे बात करें कैमरास की, तो यहाँ पे जो कैमरे का सेटअप है वो मुझे यहाँ पे Xiaomi का काफ़ी सही लगा। हालांकि OnePlus का भी ठीक है। इसमें आपको मतलब दोनों ही में आपको यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन OnePlus में आपको कोई भी सोनी या तो यहाँ पे सैमसंग का सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको ओमनी विजन का आपको इसमें सेंसर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे Xiaomi में आपको यहाँ पे सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे GN1 सेंसर है। बाकी आपको दोनों में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि आता है 119 GB फील्ड ऑफ व्यू के साथ में। बाकी यहाँ पे OnePlus में आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दे रखा है, तो ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। एटलीस्ट 5 मतलब मेगापिक्सल का तो होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का जो होता है कैमरा, उसमें बेसिकली यहाँ पे कलर की शिफ्टिंग और यहाँ पे जो डिटेल्स होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब कलर की शिफ्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, डिटेल्स पूरी तरीके से मिस हो जाती है। तो 2 मेगापिक्सल का कोई मतलब नहीं बनता है। ये खाली लुक एंड डिज़ाइन में खाली काम आता है, रियल लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। बाकी Xiaomi में जो आपको मिलता है वो आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो मिल जाता है। तो हाँ, ये आपके यहाँ पे रियल लाइफ में काफ़ी काम आने वाला है। बाकी वीडियो शूट की बात करें तो आप यहाँ पे दोनों में 4K तक की वीडियो शूट निकाल सकते हैं। सेल्फी की बात करें
तो आपको यहाँ पे वन प्लस में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो कि आती है सोनी IMX 471 वाले सेंसर के साथ में। Xiaomi में आपको यहाँ पे 20 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी देखने को मिल जाती है। वीडियो शूट आप दोनों में 4K तक की तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फुल एचडी तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले जो है वो मुझे दोनों का ही काफी सही लगा। वन प्लस में आपको डिस्प्ले थोड़ा सा छोटा देखने को मिलता है, 6.43 इंचेस का मिल जाएगा। बाकी आपको Xiaomi में 6.55 इंच का मिल जाता है। दोनों फुल एचडी है, एमुलेट है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, काफी अच्छे है। बाकी यहाँ पे 90 हर्ट्ज का एक हायर स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिल जाता है, और यहाँ पे अप टू 90% आपको यहाँ पे दोनों में स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल जाएगा। लेकिन जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो मुझे Xiaomi का थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि आप नीचे साइड देखिए चिन में, वो आपको वन प्लस में थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिलेगी और यहाँ पे Xiaomi में काफी कम है। तो एक्सपीरियंस जो है वो Xiaomi में ही अच्छा रहने वाला है। बाकी आपको दोनों में HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो एमुलेट स्क्रीन होने के बाद जो आपको यहाँ पे HDR10+ का जो यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है दोनों ही आई मीन फोन्स में, तो यहाँ पे जो कंटेंट वॉचिंग का जो मजा है वो आपको यहाँ पे दोनों ही फोन में काफी ज्यादा सही देखने को मिलने वाला है। अगर यहाँ पे बात करें चिपसेट की, तो जो चिपसेट जो है वो स्लाइटली बेटर है Xiaomi में। जैसे कि आपको यहाँ पे वन प्लस में MediaTek Dimensity 900 देखने को मिल जाती है, काफी पावरफुल चिपसेट है, और Xiaomi में हमको यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 778G देखने को मिल जाती है। दोनों ही 6 नैनोमीटर पावर एफिशिएंट है। तो यहाँ पे बैटरी के लिए भी यहाँ पे दोनों फोन आई मीन काफी सही रहेंगे, मतलब बैटरी बैकअप भी आपको दोनों फोन में काफी ज्यादा सही देखने को मिलेगा। ऑक्टा कोर है, AnTuTu स्कोर भी काफी ज्यादा आए हुए हैं। वन प्लस में आपको यहाँ पे 4,80,000 के आसपास देखने मिल जाते हैं, लेकिन Xiaomi में आपको यहाँ पे 5,30,000 के भी ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे AnTuTu स्कोर में भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब अंतर है, लगभग 50,000 का तो अंतर है, ये थोड़ा सा एक बिग नंबर हो जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही फोन ठीक है, लेकिन यहाँ पे Xiaomi थोड़ा सा बेटर है। अगर यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे वन प्लस के फोन जो होते हैं यहाँ पे मतलब जनरली यहाँ पे जिनका जो ऑक्सीजन ओएस है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमाल का सॉफ्टवेयर है। मतलब जो वन प्लस का जो ऑक्सीजन ओएस है और यहाँ पे सैमसंग का जो One UI है, ये आप चाहे तो यहाँ पे जिससे भी पूछ लीजिए, मतलब 95% आई थिंक हाँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो इतने लोगों को यहाँ पे पसंद आता ही आता है, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, काफ़ी स्मूथ काम करता है, बग्स नहीं है इनके सॉफ्टवेयर में। तो ये चीज़ें आपको इसमें काफ़ी सही मिल जाती है। इसमें आपको यहाँ पे वन प्लस का ऑक्सीजन ओएस मिल जाएगा 11, एंड्रॉइड यहाँ पे 11 पे बेस है। हालांकि जो एंड्रॉइड 12 का अपडेट है वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। बाकी इसमें कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन आपको इसमें कई सारे देखने को मिल जाते हैं। Xiaomi की बात करें तो इसमें आपको MIUI मिलता है, 12.5 मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 पे बेस है। बाकी हम लोग जानते हैं कि MIUI में यहाँ पे जो कस्टमाइजेशन वाले जो ऑप्शन है वो हमको यहाँ पे कई सारे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे इस वाले फोन में Xiaomi ने बेसिकली यहाँ पे ये भी यहाँ पे प्रॉमिस किया कि आपको इसमें 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और यहाँ पे 4 साल तक के इसमें आपको सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये काम Xiaomi ने काफी सही किया। लेकिन यहाँ पे Xiaomi का जो सॉफ्टवेयर है हम लोग जैसे जानते हैं कि यहाँ पे बग्स थोड़े से हैं, एड्स वैड्स भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे Xiaomi इस पे काम कर रहा है, तो हो सकता है इन फ्यूचर कि यहाँ पे ये सब रिमूव हो जाए। बाकी यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो यहाँ पे वन प्लस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है एज यूजुअल, जैसे कि हमको इनके हर मतलब सभी फोन्स में देखने को मिलता है। और Xiaomi में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, यानी कि पावर बटन के ऊपर फेस अनलॉक हमको यहाँ पे दोनों में देखने को मिल जाता है। 3.5 mm ऑडियो जैक की बात करें, जैसे कि मैंने आपको इन द बॉक्स में ही बता दिया था कि वन प्लस में आपको 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाती है और Xiaomi में नहीं मिलती है, तो आपको लेकिन एडाप्टर इन द बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी ब्लूटूथ वर्जन दोनों में काफी लेटेस्ट है। सिम ट्रे की बात करें, हाइब्रिड नहीं है दोनों में, लेकिन वन प्लस में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का भी स्लॉट जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। Xiaomi में भी हाइब्रिड नहीं है, लेकिन आप इसमें SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डुअल सिम खाली यूज कर सकते हैं। 5G दोनों ही फोन है। और अगर स्पीकर्स की बात करें तो वन प्लस में हमको सिंगल स्पीकर मिलता है, तो ये बात मुझे वन प्लस की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और Xiaomi की बात करें तो इसको मतलब क्या ही बात करना, ये मतलब 10 से 12 जो मतलब इनके 1000 के वाले जो फोन होते हैं उसमें भी हमको यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाता है। तो ये तो काफी महंगा फोन है, तो इसमें तो मतलब मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गई इन्हीं दोनों फोन का यहाँ पे कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू। अगर यहाँ पे बात करें वेरिएंट और रेट की, तो यहाँ पे वन प्लस का फोन यहाँ पे 2 वेरिएंट में यहाँ पे लॉन्च किया गया, 6/128, 8/128 वाला। और प्राइस है कुछ यहाँ पे 24,000 से इसकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन ये फोन आपको अमेजॉन पे बेसिकली मिलेगा। बेसिकली आपको दोनों ही फोन अमेजॉन पे मिल जाते हैं। और ये जो वन प्लस वाला है, अगर आपके पास यहाँ पे ICICI बैंक के अगर कार्ड्स हैं, तो ये फोन पे आपको यहाँ पे कुछ अप टू 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये ऑफर आपके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर Xiaomi की बात करें तो सेम वेरिएंट के साथ में आता है। बाकी इसके प्राइस है कुछ यहाँ पे 27,000 के आसपास रखे गए, और मतलब जब ये लॉन्च हुआ था। बाकी यहाँ पे अभी इस टाइम है कुछ ऑफर चल रहे हैं, आई थिंक ये 20 फरवरी तक की वाले ऑफर मतलब कंटिन्यू रहेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई ओल्ड फोन है, तो आप मतलब अगर आप उसको यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो तो लगेगी, और साथ ही साथ आपको एडिशनल 5,000 रुपये और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास सिटी बैंक के कार्ड्स है तो 4,500 रुपीज़ का और भी डिस्काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए ये जो डील रहने वाली काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो जाएगी। मतलब आप कितना महंगा फ़ोन कितने सस्ते में आप ले सकते हैं अगर आप यहाँ पे इन सब ऑफर्स का अगर आप यहाँ पे यूज़ में लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया इन्हीं दोनों फोन का कंप्लीट क्लियर कंपैरिजन रिव्यू। अगर यहाँ पे पूरी वीडियो को यहाँ पे समझ किया जाए
तो यहाँ पे Xiaomi का फ़ोन जो है वो यहाँ पे मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है कि अगर आप यहाँ पे इस वाले फ़ोन को लेते हैं तो यहाँ पे इसमें फीचर्स आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल के देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो चिपसेट हो, चाहे तो यहाँ पे डिस्प्ले हो, चाहे तो यहाँ पे कैमराज हो, और यहाँ पे जो इसका लुक एंड डिज़ाइन है सब कुछ इसका ठीक है। बस खाली यहाँ सॉफ्टवेयर में मैं मतलब कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा वीक है। लेकिन अगर वन प्लस की बात करें तो ये फ़ोन आप तभी लीजिएगा जब आपको यहाँ पे वन प्लस की ब्रांडिंग और इनका जो ऑक्सीजन हो वैसे वो अगर आपको चाहिए हो तो ही आप इस वाले फ़ोन को लीजिएगा, अदरवाइज आप Xiaomi की तरफ जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया इन दोनों फ़ोन का कंप्लीट कलर का बजट रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ में।